तो उस निकाह में जो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। काश के हम मौलवी साहब को भी एक आध मरतबा ऐसा मिल जाता निकाह पढ़ाने का। उम्मीद पर दुनिया कायम है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग के यहाँ दुल्हा बाबू का जूता चप्पल चुराने का रिवाज नहीं होगा, हाँ, लेकिन दूसरी जगह है जूता चप्पल चुरा लेते हैं। तो उस चोर को भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, आदमी चोर न बनेगा ईमानदार बनेगा? चोरी करने का इतना फायदा होगा। तो ये रस्म रिवाज। अच्छा, आप लोग यहाँ लोग बाराती भी जाते हैं क्या? बारात में कितने लोग जाते हैं भाई? आप लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये सब पूरे लोग किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं। एकदम आप लोग सब खाटी है, जानते हैं? खाटी एकदम पेवर। वो लोग ऐसा काम करेंगे चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मुझको 15 साल हो गए, मैं बारात नहीं गया। चाहे जो हो जाए भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर सब लोग ठान ले कि मैं नहीं जाऊंगा तो बेचारे लड़की वाले का बचेगा। अच्छा, आप ही बताइए, टेंशन है कि नहीं जाने में? गाड़ी का अलग मसला है, एक्सीडेंट हो गया तब तो कितने लोग बोलते हैं मर जाएंगे चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप ही बताइए, बारात में जाके खाते क्या है? वो खाना पीना तो घर पे भी मिलता है। कोई बोले अच्छा आप लोग क्या खिलाते? बिरयानी? क्या चलता है आप लोग? क्या चावल अच्छा, वो घर पे नहीं मिलता है क्या? घर पे मिलता है मेरे भाई। सोचिए जरा, अगर हम और आप जितने लोग बैठे हुए वो ठान ले कि मैं नहीं जाऊंगा, और जो भी ढोल बाजा के साथ, बाराती के साथ, लेन देन के साथ शादी करेगा, उस शादी में शरीक नहीं होगी। पूरे गांव वाले अगर तय कर ले, कितनी बेटियों की शादी हो जाएगी? है? कितनी बेटियां हैं वैसे। इसीलिए तो वो भागम भाग वाला मसला क्यों शुरू होता है? गरीब की बेटियां क्या करेगी? कितने मालदार लोग तो अपना ये कर लेते हैं, गरीब। अब जाके देखिए, वो जो हम लोगों को खिला रहे हैं वो बेचारे पैसा कहां से लाए होंगे? जमीन बेचा होगा, सूद पर पैसा लाया होगा, और हम लोगों को खिलाया है। आप ही बताइए, अच्छा लगता है? अरे भाई, अच्छा आप लोग यहाँ दिन भर का होता है या 2 दिन का होता है, या एक टाइम का खाना होता है? कितने टाइम का है वो जो हिसाब से? मेरे भाइयों, ये मामूली चीज नहीं है। अगर हम और आप सोच लें तो कितनी बच्चियों की जिंदगी बन जाए। कितने लोग बोलते हैं, अरे मौलवी साहब हमने दान दहेज कहाँ मांगा, वो तो बेटी वाले ने दिया है। कितने लोग बोलते हैं बेटी वाले ने अपनी बेटी को दिया है। नहीं भाई, बेटी तो अब हमारी हो गई, हमारी बहू बन गई, हमारी बेटी हो गई, हम खरीद के लाके देंगे। तो कितने लोग बोलते हैं मौलवी साहब हमने दान दहेज मांगा कहाँ है, वो तो खुद दे दिया। फ्रिज दिया, वॉशिंग मशीन दिया, गाड़ी दिया, बेटी ही ना आराम करेगी? नहीं, जिस तरीके से दान दहेज का दरवाजा बंद कर दिया है, खिड़की भी बंद कर दीजिए। खिड़की समझे, चौराहा नहीं लेना है। अब आप लोग के यहाँ सामान 1-2 दिन पहले चला जाता होगा, लड़के वाले के यहाँ की उसी दिन जाता है? बताइए, उसी दिन जाता है, 1-2 दिन पहले चला जाता है, और सबको बोलते रहता मैंने सुन्नती शादी की है। रे चौराहा जो ले लिया है, हाथ में अंदर जो ये करके ले लिया है, और जो लोग भी लेते हैं वो सुखी नहीं है। अरे दूसरे का दिल दुखा के लीजिएगा तो आप सुखी है। इसी तरीके से हमारी बीवी जब घर पर आई है, ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, बिल्कुल सही बोलती है वो। अच्छा आप ही बताइए, किसी दिन अगर बीवी ने ये कह दिया, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए मेरे अब्बा ने दिया है, कितना अच्छा लगेगा? जिस गिलास में आप पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? जिस फ्रिज में सामान रखा हुआ और आप जो खा रहे हैं ठंडा पानी पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। और जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। जिस 4 चक्का पर आप घूम रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है। ये अब्बा 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 सुन सुन के अच्छा लगेगा? नहीं समझे? उर्दू आ रही समझ में? अरे हमारी और आपकी गैरत कहाँ चलेगी? हम देने वाले हैं, लेने वाले थोड़े ना भाई। तो मेरे भाइयों, ऐसी भी गैरत पैदा कीजिए। अब आज से अहद कर लीजिए, बेटे की शादी सिंपल करेंगे, एकदम शादी करेंगे एकदम सिंपल, नो लेन देन। कितने लोग वलीमा में खूब ताम झाम के करते हैं, खूब लंबा चौड़ा। कितने लोग खिला रहे भाई? 1000
कितने लोग? 2000 लोगों को खिला रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो प्लेट जो खिला रहे हैं वो कितने का प्लेट है भाई? प्लेट अल्लाह अकबर, 2000 का, 1500 का, 1000 का। आप शहरों में चले जाइए, देखिए अरे मार पीट सब खाने के लिए। अपने लोग जब बारात जाते हैं ना तो वहां मारपीट होता कि नहीं होता? कभी कभी कुर्सी उठा के मार तो उधर से भी मार खा। चल रहा मौलवी साहब सही बोल रहा है। और ज्यादा कुछ किया ना तो रस्सा बांध के फिर पीट के भेजेगा। आप लोग मार खा के आए हैं? रे भाई मार खा के आए हैं या किसी को मारे हैं ये बताइए, झूठ ना बोलिएगा। हो चुका है ना, ले खूब ले मार पीट। अब आप ही बताइए, अच्छा है ये? अच्छा है? काहे को अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं? काहे को? इसलिए मेरे भाइयों, ये मामूली ना समझिएगा, इस सब को खत्म करना बहुत जरूरी है। बस एक दो बात और बयान करके आपसे रुक सकूंगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ बहन भी हैं। आप लोग क्या बंधन बैंक है क्या? बंधन बैंक जो लेडीज को ही पैसा देता है। बैंक वाला आता है मेरे घर पे या आपके घर पे, हमको ही पूछता है, भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना। रे मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी बीवी से वैसे बात कर लेगा? मैं हूं ना, तो मेरी बीवी से बात करता है वो, उन लोगों की वो सेटिंग रहती है, ऐसे बात करता है। अब पूरी लेडीज को पता है कहाँ पैसा मिलता है, बेचारी की कभी कभी इज्जत भी चली जाती है। मामूली ना समझ। बंधन बैंक मतलब बांध ही देता है इस तरीके से, और लेडीज को ही पैसा देता है। हम लोग को पैसा दो, जेंट्स को दो, तो जेंट्स को नहीं लेडीज को देगा। और कितनी लेडीज है बेचारी उसी में है, क्या करेगी? मजबूरी। जी नहीं, जो सूदी कारोबार करता है और ब्याज वाले काम में लगा हुआ, अल्लाह उसके चेहरे की रौनक छीन लेते हैं, वो कभी सुकून से नहीं रहता। इसलिए माँ बहनों से कहता हूं, अगर आप बंधन बैंक में बंधी हुई है, तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, वरना आपकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। कभी कभी हो सकता है मसला हो जाए आपके साथ, तो क्या होगा? अपनी इज्जत का ख्याल रखिए। और मर्दों से भी कहता हूं, ऐसी नौबत मत आने दीजिए। बैंक वाला जब भी आए अपनी वाइफ को बोले चल अंदर, मैं हूं ना, और सीधा बोल दिया बैंक वाले गए, भाई मेरे घर पे आने का नहीं, मैं हूं ना। हम और आप कितने बेगैरत हो गए भाई। मेरी बीवी से बात करेगा बैंक वाला, अंगूठा लेगा और पैसा देगा और पूरी लेडीज को फंसा के रखेगा। अल्लाह के लिए ये सब बुराइयों से बच जाइए, दूर रहिए, वरना सुकून खत्म हो जाएगा। अपने यहाँ कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कर्जा किसी का लेते हैं, वो लौटाते नहीं। 10-10 साल हो गया, 15-15 साल हो गया, मांगने जाइए, भैया दीजिए ना पैसा। रे आज तक हम किसी का खाए की तरह खा जाएंगे, वो आपसे बात करता है, तो भाई मेरा कर्जा दे दो यार। नहीं, खूब टाल मटोल करता है और दुनिया से चला जाता है। उनके बच्चे से मांगे कि आपके अब्बा लेके मरे थे, दीजिए ना पैसा। अब्बा लेके मरे है ना, मरने के बाद आप अब्बा से ले लीजिएगा, वो कहां मिलेंगे भाई? ऐसा चल रहा है। जी नहीं, मरने से पहले पहले अपना कर्जा चुका के मरिए। सुन लीजिए हदीस, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहा हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है? बोले नहीं, जनाजा पढ़ दिया। फिर दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले हाँ पैसा है। जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, पूछा हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक साहब खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाइयों, जो मुसीबत में काम आए वो अपना है। तस्वीर में सब नजर आते हैं, तकलीफ में कोई नजर नहीं आता। तस्वीर खिंचाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, और जहां तकलीफ की बात आए, परेशानी की बात आए, सब भाग जाता है, अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अलैहि हुई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जनाजा पढ़ दीजिए, इनका पूरा कर्जा मैं चुका दूंगा। इसलिए मेरे भाई,
मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले अपना कर्जा चुका के मरिएगा, वरना आपकी औलाद चुकाने वाली नहीं है। अब ये उर्दू आपको समझ में आए तो समझिए, हमारी औलाद भी मतलबी है, इल्ला माशाअल्लाह, यानी मतलब है तो अब्बा अब्बा अब्बा, मतलब है ना, अब्बा 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 बोलता है, और जब मतलब खत्म हो गया तो डब्बा 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 बोलता है। बुढ़ा को साइड करो। मेरे भाइयों, मतलबी है दुनिया, सब लोग मतलब के पीछे। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। भालो अक्षन भाई पैसे को सलाम कर रहा है, पैसे को सलाम कर रहा है। मेरे भाइयों, ये सबसे बच के रहिएगा, बस अपनी तैयारी कीजिए। अब आखिरी बात, कितने भाई ऐसे हैं जो किसी दूसरे की जमीन को हड़प कर लिए हैं? एक ही जमीन को कई लोग लिखा लिए हैं, पड़ोस का खा लिए हैं, भाई का खा लिए, बहन का खा लिए हैं। अपनी यहाँ एक चीज और है, बहन को लोग मीरास में नहीं देते हैं, बहन को नहीं देते, और बहन लेती भी नहीं है, बोलते हैं। जानते हैं मीरास जान अब्बा मर गए तो बहन का भी हिस्सा है, भाई का भी हिस्सा है, बहन को लोग नहीं देते हैं। तो पूछा भाई बहन को काहे नहीं देते? तो नहीं मौलवी साहब, बहन लेती नहीं है, बहन बोलती है कि हमने माफ कर दिया। अच्छा, बहन ने माफ कर दिया कि उनका ठोठा दबा के बोले माफ करो? ऐसा होना चाहिए कि बहनों खुश हो जाओ, तुम लोग तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ कर दिया। तो मीरास में जो बेटी का हिस्सा है वो देना जरूरी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और आखिरी आयत, पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने हक दिया। अगर हम और आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को मीरास दे दे, यानी अब्बा गुजर गए तो भाई का भी हिस्सा है, बहन का भी हिस्सा है, अगर वही हिस्सा दे दे तो बेचारी को तकलीफ में पड़ने की जरूरत नहीं है। लोग देते नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं दे रहे। कल क़यामत के दिन अगर इस बहन ने पकड़ लिया तो हमारी और आपकी बख्शाइश नहीं है, यानी परेशानी पड़ जाएगी। उस वक्त क्या होगा? तो आप अपने में से कुछ भाई ऐसे भी है, मिसाल के तौर पर ये सरकारी रोड है, तो सरकारी रोड को भर भर के अपना रोड बना लिया है। नदी नाला है सरकार का, तो वो सरकार की चीज को उसको भर भर के वहां पर घर बना लिया है, फिर इसी तरह दुकान बना लिया है। ये गलत बात है भाई। ये लाइट जल रही है, कितने लोग क्या करते हैं, लाइट में अंदर घुसा घुसा के उसका बिल कम कर देते हैं। मेरे भाइयों, ये सब गलत बात है भाई। सरकार को पूरा भरना पड़ेगा, सरकार भी हमारी है, टैक्स भी देना हमको, ज़कात भी अदा करना है। तो कितने भाई ऐसे हैं जो माल लिए बैठे हैं, दूसरे का मूड लिए है, आजू बाजू वाले का, मस्जिद का, मदरसे का, कब्रिस्तान का, सबका लिए बैठे हैं। क्या मरने के बाद लेके जाएंगे, कब्र में ले जाएंगे? जी नहीं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोग देखे होंगे कि एक भाई ने जवानी में दूसरे भाई का ले लिया, अब जब बूढ़ा हो गया तो माफी मांगने आ रहा है। भाई ने कहा भाई हम माफ नहीं करेंगे। माफ कर दो भाई, क्या करेगा? तो जो कोई किसी का खा लेता है उसको हजम नहीं होता, यहां भी पकड़ा जाएगा, वहां भी पकड़ा जाएगा। आइए हदीस, बस ये आखिरी बात, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, वो दबंग लेडी है। उसने क्या किया, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो उस लेडीज ने कहा नहीं ये घर मेरा है। तो कभी कभी लेडीज भी दबंग होती है, तो इन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है, उन्होंने कहा नहीं मेरा घर है। कुछ लोग सीधे लोगों पर ही हाथ डालते हैं ताकि इनका माल ले ले। तो इन्होंने एक हदीस सुनाई, मना खज़ा शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुबिक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, एक बित्ता बस, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। चोर के आगे ताला, ताला जानते ना, ताला चाहिए। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। अरे लिखा पढ़ी भी नहीं चलती, जो बेईमान है तो बेईमान है, आप लिखा के लाइएगा वो और ऊपर से लिखा के ले आएगा। तो ये चल रहा है जी नहीं। लेकिन कोई किसी का हक मार लिया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार से कहां जाएगा? तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, उस औरत ने ले लिया था, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। पहले घर में कुआं होता था, आप लोग क्या बोलते हैं इसको, कुआं बोलते हैं ना, जो पानी निकालते थे। तो पहले घर में भी कुआं होता था, तो वो चल रही थी और सीधा कुएं में गिर गई। तो देखा आपने घर पे कब्जा किया, उसको भोग नहीं पाई।
क्योंकि दूसरे का अगर गलत ले लेंगे तो दुनिया में नुकसान। तो बिल आखिर क्या हुआ, वो कुएं में गिर गई। फिर इसी तरीके से वो अंधी भी हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई किसी का ले लेता है वो भोग नहीं पाता है, दुनिया ही में अल्लाह दिखा देता है। वो अंधा भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते किसी की कोई चीज मत लीजिए। अगर ले लिया है तो उसको वापस कर दीजिए। हम अपने समाज के अंदर कुछ भाई ऐसे हैं जो ऐसा लिए हुए हैं और दबंग बने हुए हैं, दादा बने हुए हैं। दादागिरी कब तक चलेगी भाई, दादागिरी कब तक चलेगी? और जब वक्त आएगा तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए किसी का मत लीजिएगा, बल्कि अपना हक अगर हो जाए तो छोड़ दीजिए। जा भाई ले ले, जा भाई ले ले। भाइयों की दुश्मनी, भाइयों की दोस्ती, आज दुश्मनी देखिए। भाई भाई है, कितने साल से बातचीत बंद है कितने भाइयों का। क्यों भाई? भाई से बातचीत बंद है, बहन से बातचीत बंद है, किससे बातचीत बंद है? बात कर ही नहीं रहे। क्यों? माल के लिए, दौलत के लिए। जी नहीं मेरे भाई, बातचीत चालू रखिए, मिलते जुलते रहिए। जितना मिलते जुलते रहेंगे उसका बड़ा फायदा होगा। नुकसान की बात क्या है? कितने लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भाई मैं मिलूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं मिलूंगा तो पैसा मांग लेंगे, इसलिए दूर रहने का। जी नहीं मेरे भाई। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब मेरी उर्दू नहीं, गला अगर फंसाना है तो गुरबाई सवाल अच्छा देखिए, बस ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। और गला का भी मसला हो गया, देख ही रहे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब के मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन। भाई ने एक सवाल किया कि लेडीज लोग मस्जिद में जा सकती है? काहे नहीं जा सकती है भाई? सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, हदीस नंबर 442। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तमनऊ निसाकुमुल मसाजिद, कि औरतें जब मस्जिद में जाएं तो तुम लोग मत रोको। वो परमिशन ले तो उनको जाने दो कि भाई मस्जिद में जाना है। आज हमारी और आपकी लेडीज मार्केट में घूम रही है, शादी ब्याह में घूम रही है, हर तरफ घूम रही है, और अल्लाह के घर में जाएगी तो मसला। इसलिए जुमा के दिन भी 5 वक्त नमाज के लिए भी आप लोग इंतजाम कीजिए। मक्का की मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के लिए है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरीके से मस्जिद नबवी के अंदर भी 5 वक्त की नमाज में है। फिर इसी तरह ईदैन में भी है। तो कोई हर्ज की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत को आप लोग जिंदा किए हुए। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। और कुछ सवाल है? अच्छा, भाई ने एक सवाल किया कि जो मुअज्जिन अजान देता है तो क्या वही इकामत दे या कोई दूसरा दे? बेहतर तो उसी का हक है, तो बेचारे ने अजान दी है। वो अगर परमिशन दे दे या कह दे भाई आप बोल दो, तो कोई दूसरा बोल सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। नहीं, वो नहीं बोल सकते, नहीं चीजें ऐसी है। आप लोग और कुछ सवाल है? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন। 15 মিনিট সময় আছে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে মামু। নো নো কোশ্চেন। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্নগুলো করতে পারেন। 10 মিনিট সময় আছে। লজ্জার বিষয় নয়, জানার বিষয় আছে। কারো যদি জানার কোনো বিষয় থাকে, কারণ আমরা বড় বড় শাইখুল হাদিসদেরকে পেয়েছি, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি না। কেউ মজলিস শেষ করার দোয়া না বলে যাবেন না। মজলিস শেষ করার দোয়া বলে উঠে যাবেন। ভাই এতক্ষণ ধরে কোরআন হাদিসের কথা শুনলেন আর মজলিস শেষ করার দোয়াটা বললেন না, চলে গেলেন, কোনো উপকার নেই। जब सवाल नहीं आप कुछ बोलिए, आप बोलिए। আসসালামু আলাইকুম। আমি 2-4টা কথা বলতে চাই। আমি সবার সামনে আনিস শেখকে দেখেছিলাম, আবদার করেছিলাম একটা গরু। মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করতে হয় সবাই। আবদার করেছিলাম একটা গরু, তিনি একটা গরু দান করেছেন। সকলে নারায়ে তাকবীর। ইনি আমার আশাটা রেখেছেন, উনি আমার মনের বাসনা রেখেছেন। এবং আমাদের আজকের মোট কালেকশন হলো টোটাল
1,68,779 টাকা, 1,68,379 টাকা। নগদ হলো